करके जर्नी को छोड़ दिया जाए, ये वो समय नहीं है। ना ही ये वो समय है जब बहुत ज्यादा बैठ के चीजों को सोचा जाए, टेंशन ली जाए और टेंशन लेके सो जाया जाए कि भैया बहुत टेंशन हो रही थी, सो गए हम तो सर, हम तो सो गए सर क्या हुआ ना, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, फिर मेरे को बहुत टेंशन हुई, फिर मैं सो गया, फिर मैं 4 दिन बाद उठा सर, अब सर आप बहुत बैकलॉग हो गया सर, अब नहीं हो पाएगा सर, अब सर प्रयास फास्ट ट्रैक कब आएगा तो कुछ देखता हूँ, तब मचा दूंगा सर, तब फोड़ दूंगा। ये बात 3.0 की स्टार्टिंग में भी कही थी तूने, अपने आप से पूछना ये वाली बात है ना। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि डिमोटिवेट किसी भी चीज से ना हो। तुम्हारे पास सही बताऊं ना तो मोटिवेट ना डिमोटिवेट का समय ही नहीं है। तुम्हारे पास समय है इस टाइम पर मजदूरी करने का। पागल हो जाओ उस काम में जो काम कर रहे हो, पागल हो जाओ। मतलब दुनिया ये बोले कि भैया क्या पागल हो गया भाई, ये बंदा कमरे से ही नहीं बाहर निकलता, ये बंदा या ये लड़की पागल हो गई है क्या कि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ती रहती है। घर वाले बोले बेटा पागल हो जाएगा, घर वाले जिस दिन ये आके बोले बेटा कम पढ़ ले, बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, आज रहने दे, आज कम पढ़ ले, उस दिन समझियो कि ठीक ठाक पढ़ाई करने लग गया है तू क्लास के, या ठीक ठाक पढ़ाई करने लग गया जीवन के। इतना पागल हो जा कि घर वाले आस पड़ोस सब तेरे को पागल बोलने लग जाए कि भाई साहब तू तो पागल ही हो गया पढ़ पढ़ के। ठीक है जी, मैंने शायद तुम्हारी क्लास में बताया था कि ये वो टाइम है, या नहीं भी बताया तुम्हारी क्लास में तो बता देता हूँ कि ये वो वक्त है जो डिसाइड करेगा कि 10 साल बाद तुम्हारे आसपास के लोग और तुम्हारे में कितना बड़ा डिफरेंस होने वाला है। कितना बड़ा डिफरेंस होने वाला है 10 साल बाद पता लगेगा। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता हो तो आज तुम जितने लोगों को जानते हो, तो मोबाइल का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज तुम जितने लोगों को जानते हो तुम्हारी जर्नी के अंदर या तुम्हारे आसपास जो काम कर रहे हैं, मान लो तेरे कुछ 10 दोस्त है जो IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो भी है तेरे 10 15 20 जो भी दोस्त है ना, उनका नंबर लिख के रख ले, नंबर लिख ले और ऊपर डाल दे डेट कि आज की डेट है 15 सितंबर 2026। 2036 तक अगर ये दुनिया बची रही, 2035 तक ये दुनिया बची रही, हम लोग बचे रहे, आप बचे रहे, तो 2035 में उन सब लोगों को फोन करना और पूछना कि लाइफ में क्या कर रहे हैं। यकीन मान तेरे पैरों से जमीन निकल जाएगी। उन 10 20 30 लोगों के अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जीवन में बिल्कुल फिसड्डी हो चुके होंगे, और जो फिसड्डी हो चुके होंगे, जो बिल्कुल ही खत्म हो चुके होंगे जीवन में, जो हारे हुए होंगे, वो एक ही काम कर रहे होंगे। मैं लिख के दे रहा हूं तुझे, आज लिख ले कॉपी के अंदर। 10 साल बाद की बात बता रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज लिख ले। 10 साल बाद जब तू अपनी कॉपी में नंबर उठाएगा और सबके नंबर डायल करेगा और पूछेगा दोस्त क्या कर रहा है, दोस्तनी क्या कर रही है, गाइस क्या कर रहा है, गाइसनी क्या कर रही है, सबसे पूछना है वाली बात। यकीन मान इतने सारे लोग इतना अच्छा कर जाएंगे, और यकीन मान जो बिल्कुल हारा हुआ इंसान होगा वो एक ही काम कर रहा होगा। कॉमन ट्रेट है ये सब हारे हुए इंसान का। किस्मत को दोष दे रहा होगा, मेरी किस्मत खराब थी, किस्मत तेरी उस दिन खराब नहीं थी, किस्मत तेरी 10 साल पहले खराब थी, जहां पर तेरे पास सब कुछ होते हुए भी तू पढ़ाई नहीं कर रहा। किस्मत तेरी 2035 में खराब नहीं थी, किस्मत तेरी 2025 में खराब थी, जब तेरे पास सारे रिसोर्सेज होते हुए भी तूने काम चोरी करी। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कर्म का चक्कर जो होता है ना, ये कर्मा जो होते हैं, कर्म का चक्कर, ये बहुत गंदा है। ये ऐसा तीर है जो घूम फिर के पीछे वापस आ जाएगा। तो याद रखियो कि अगर आज अच्छे कर्म करेगा तो शायद तुझे लगे आज तेरे जीवन में स्ट्रगल ज्यादा है, आज बहुत मेहनत हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ फल नहीं मिल रहा, कुछ फल नहीं मिल रहा। ऐसा फल मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं करी होगी। और यकीन मान अगर 10 20 साल 30 साल बाद भी फल ना मिले ना, तो किस्मत को कोसने की बजाय सोचो कि मैंने कुछ ना कुछ तो कमी रखी थी चीजों में। जिंदगी बदल देगा तेरा ये समय। मैं नहीं बोल रहा IIT जिंदगी नहीं बदलेगा। ये जो तेरा समय है, जो आज का समय है ना, जो तेरी उम्र है भाई साहब, 17-18 साल की जो उम्र होती है ना, वो उम्र एक ऐसी उम्र है जिसमें हर एक इंसान के अंदर जो खून का उबाल होता है ना, वो इस लेवल पे होता है कि IAS हाँ कर दूंगा, CA हाँ कर दूंगा, IIT हाँ कर दूंगा, हिमालय पे हाँ चढ़ जाऊंगा, चींटी को मार दूंगा, हाथी को मार दूंगा, शेर से लड़ जाऊंगा। ये वाला खून के अंदर उबाल होता है इस उम्र के अंदर। और जिसने इस खून के उबाल को सही डायरेक्शन में यूज कर लिया, वो इंसान आगे जाके कामयाब हो जाएगा। सिंपल स्ट्रेटेजी है ना।